बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं ख़बरी हमज़ात का बंगाली अमल। आप जानते होंगे कि बंगाली अमल कितना पावरफुल होता है और कितना मज़बूत होता है और कितना असरदार होता है। आज हमारे चैनल पर पहली बार आपको बंगाली अमल देखने मिल रहा है। अच्छा, ख़बरी हमज़ात से तो आपको तो नौयत हो गई होगी कि ये ख़बर देगा। ख़बरी हमज़ात हो या ख़बरी मौक्किल हो या ख़बरी जीन हो, इनका काम सिर्फ़ होता है ख़बर देना। और अमलियात की लाइन में ख़बर का हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। समझे, बहुत से ऐसे मरहले आते हैं जहाँ पे आमिल को सही तशख़ीस नहीं होती है और फिर वो इलाज भी नहीं कर पाता है। समझे, जैसे डॉक्टर को अगर चेक करता है ना, उसको जब उसको मर्ज़ का पता चलता है जब वो दवा देता है ना, तो वैसी अमलियात की लाइन में है जब अगर उसको अगर सही तशख़ीस नहीं होंगी तो वो इलाज भी सही नहीं कर पाता है। समझे, तो इससे आप जो हर किस्म की ख़बरें मालूम कर सकते हो, चाहे अपने मुल्क की हो या अपने मुल्क के बाहर की हो, चाहे 7 समंदर पार हो या 7 समंदर अंदर हो या अदर कंट्री हो या अपनी कंट्री हो, कोई भी हो। चाहे आपके घर से कुछ चोरी हो गया है सामान, चोर का पता लगा सकते हैं। आपके घर में कुछ बंदिश है, उसका पता लगा सकते हैं। इस अमल से आपके घर में किसी किस्म के असरात है, आप पता लगा सकते हो। इस अमल से आपके कारोबार के ऊपर बंदिश है, किसने की है, आप ये पता लगा सकते हो। या किसी बॉयफ्रेंड के या लवर का या कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है, अपने शौहर के बारे में मालूम कर सकते हो, अपनी बीवी के बारे में मालूम कर सकते हो। और अगर किसी के अगर कुछ मसले मसाइल है और आपको अगर कोई मर्ज़ को अगर कोई दवा नहीं मिलती हो, उसका इलाज का हल नहीं मालूम पड़ता हो, तो आप इससे वो चीज़ भी मालूम कर सकते हो। और अगर किसी का अगर कोई कारोबार अगर करना चाहता है तो उसके अंदर उसको किस दर्जे तक फ़ायदा पहुंच सकता है, किस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता है, वो बारे में मालूम कर सकते हो। आपके ऊपर किसी किस्म के असरात है कि नहीं, उस बारे में मालूम कर सकते हो। या अपने दोस्त के बारे में मालूम कर सकते हो, या किसी के बारे में रिपोर्ट निकाल सकते हो, या दूर दराज की खबरें मालूम कर सकते हो। या अगर किसी ने अगर कर्ज़ लेकर के बैठा है, वो कर्ज़ नहीं दे रहा है, तो आप मालूम कर सकते हो कि ये कर्ज़ देगा कि नहीं देगा, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, उसके बारे में मालूम कर सकते हो। किसी के जेब में कितने पैसे है वो मालूम कर सकते हो। किसी के बारे में वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, या और कुछ अड़चनें आ रही है या कुछ परेशानी आ रही है, तो वो मालूम कर सकते हो इस अमल से। यानी अलगर्ज़ आपके दिमाग में, आपके जहन में जो जो सवालात आ रहे हैं, उन सब के आप जवाबात मालूम कर सकते हो। इससे आप लॉटरी के, सट्टे के, इसके उसके भी नंबर मालूम कर सकते हो। लेकिन ना करो तो बेहतर है, क्योंकि ये नूरी अमल है। नूरी अमल से आप नूरी काम लो। नाजायज़ काम लोगे तो वो बता तो देंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो आज़ाद हो जाएंगे। समझे, इसके लिए नूरी अमल से नूरी काम किया करो, नाजायज़ काम मत किया करो। समझे, अभी इस अमल को करने के लिए सब में पहले कुछ सामान लगेगा। आपको जो है बाज़ार से सरसों का तेल लाना है और एक रुई की बत्ती बना लो और चिराग ले लो। और एक टूल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अगर बैठे तो आपकी गर्दन तक के आना चाहिए। एक टूल ले लो, एक चिराग ले लो, सरसों का तेल ले लो। सरसों का तेल इतना ले लो कि 21 रातों तक के आपका अमल चले, और रुई भी इतने ले लो कि 21 रातों तक के आपको चल सके। या अगर ख़त्म हो जाए तो आप दिन में जा कर के ला सकते हो, क्योंकि आपको अमल तो रात में करना है। वो लेके आ जाओ, लोबान लेकर के आ जाओ, अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाने के लिए इतर लेकर के आ जाओ। और फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है करके, और लोबान लेके आ गए, चिराग लेके आ गए, रुई लेकर के आ गए, सरसों का तेल लेके आ गए, टूल लेकर के आ गए, और वाइट लिबास चाहिए आपको। वाइट लिबास में आपको इस अमल को करना है। अमल के दौरान आपको वाइट लिबास पहनना है। उसके अलावा आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन अमल के दौरान आपको वाइट लिबास पहनना है। ये सारी तैयारी कर लो, और फिर इसके अंदर कोई परहेज़ जलाली नहीं है, कोई परहेज़ जमाली नहीं है। फिर आप इंतज़ार करो नौचंदी मंगल का। जैसे ही नौचंदी मंगल लग जावे, उसके बाद आपको अमल करना है। नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखो, एक ही टाइम रखो, एक ही जगह रखो। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, और आपको जो है
उस घर में रोशनी नहीं होना चाहिए, रोशनी बहुत कम होना चाहिए, समझे। उस घर में कम से कम सामान हो, आपको तन्हाई में अमल पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपनी पुश्त के पीछे यानी अपनी बैक साइड, अपनी कमर के पीछे आपको टूल रखना है। टूल रख करके वो चिराग रखना है, चिराग के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डाले बाद उसके अंदर वो जो आपने रुई की बत्ती जो है ना, रुई आपको अच्छे से लंबा रोला नहीं बनाते क्या, वो रोला बना करके उसके अंदर डुबो देना है और उसको आग लगा देना है। बस उसमें कोई फलीता वलीता नहीं है, उसको आग लगा देना है यानी उसको जला देना है। लाइटर से जला लो या किसी माचिस से जला लो, ये जला करके अपने पीछे बैक साइड में पीठ के पीछे रख दो। और फिर जो है उसका साया जो है आपके फ्रंट पे यानी आपकी दीवार पे पड़ेगा। आपको किबला रुख होकर के बैठना है और आपके पुश्त के पीछे जो है वो चिराग रखना है, टूल के ऊपर रख करके। आपकी फिर पुश्त के आगे जब आप रखेंगे, पुश्त के पीछे रखना है और फिर जो आपका साया जो चिराग का जो साया पड़ेगा ना, वो सामने दीवार पे पड़ेगा। और दीवार वाइट होना चाहिए, वाइट होंगे तो आपको आपका साया क्लियर दिखेगा, समझे। और रोशनी कम हो, ज़्यादा रोशनी ना हो, क्योंकि वो चिराग की रोशनी आपके लिए काफ़ी है। चिराग की रोशनी पड़ेंगे तो आपका साया वहाँ पे पड़ेगा। या फिर हल्की सी डिम लाइट, नाइट बल्ब की लाइट की रोशनी आप चालू कर सकते हो, या तो फिर आप जो है वही चालू रखो, चिराग की रोशनी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, आपका जो अक्स, आपका जो साया पड़ेगा ना, वो सामने दीवार पे पड़ेगा। फिर वो साये में देख करके आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ ये 2 अल्फाज पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, इसको आपको दो अल्फाज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मलामीन मलाकूत, मलामीन मलाकूत, मलामीन मलाकूत। कितनी मरतबा पढ़ना है, 1100 मरतबा पढ़ना है, 1100 मरतबा पढ़ना है। और 9 चंदी मंगल की रात से आपको इस अमल को करना है और 21 रातों तक के आपको इस अमल को करना है। जब 1100 मरतबा हो गया, ये एक दिन एक रात का अमल हुआ। फिर इसी तरीके से आपको 21 रात तक के करना है। जब 21वीं रात को आप जब अमल करने बैठेंगे तो अमल करने से पहले आपको एक प्याला लेना है। प्याले में आबे ज़मज़म डाल दो, आपके ऊपर है प्याला, आप कितना भी बड़ा ले लो, आपका मसला है। कोई भी कलर का प्याला ले लो, कोई मसला नहीं है। वो प्याले में आपको आबे ज़मज़म पानी डाल देना है। अगर आबे ज़मज़म मैसर ना हो तो फ़िल्टर वाटर, अच्छा वाटर होना चाहिए, वो उस प्याले में डाल दो। और जब अगर फ़िल्टर वाटर आप अगर डालेंगे तो उसके ऊपर अमल स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये रखना है, 21वें रोज़ ही रखना है, रोज़ नहीं रखना है। 21वें रोज़ जब आपका आखिरी दिन होगा उस वक्त में आपको प्याला सामने रखना है। आबे ज़मज़म का पानी मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आपको फ़िल्टर वाटर लेना है, अच्छा वाटर लेना है और उस प्याले में डालना है। और इस प्याले पे फिर आपको जो है सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ना है और दम करके उस प्याले को अपने सामने रख देना है। अगर आबे ज़मज़म है तो सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी रख दो। अगर आबे ज़मज़म नहीं है, अगर आपके पास, तो फ़िल्टर वाटर लेना है, उसके ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और उसके ऊपर दम करना है और प्याले को अपने सामने रख देना है। फिर उसके बाद आपको अमल शुरू करना है, समझे। और एक बात मैं इसमें भूल गया था, हिसार करके बैठना, बिना हिसार के नहीं बैठना। हिसार मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, उस तरीके से आप हिसार करना। हिसार करके उसके बाद जो है आपको अमल शुरू करना है। और प्याला जो होगा वो हिसार के बाहर होगा। और जो है आपने जो चिराग जो जलाया है ना, आपके पुश्त के पीछे जो रखा है, वो भी आपके हिसार के बाहर होना चाहिए, हिसार के अंदर नहीं होना चाहिए। प्याला और वो टूल के ऊपर जो चिराग होगा वो आपके बाहर होना चाहिए, आपके अंदर, हिसार के अंदर नहीं होना चाहिए। और जो बखूर रहेगा वो आपके हिसार में रहना चाहिए। जैसे लोबान जलाएंगे ना आप, तो थोड़ा थोड़ा लोबान उस पर छिड़कना है कोयले के ऊपर, ताकि खुशबू उड़े, समझे। और आपको पढ़ते रहना है, 1100 मरतबा पढ़ना है, मलामीन मलाकूत, मलामीन मलाकूत, इस तरीके से पढ़ना है। जब आपके 21 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे तो आपने जो भी पानी हो या आबे ज़मज़म हो, वो प्याले में से गायब हो जाएगा, यानी वो हमजाद वो पानी पी लेगा। जब वो पानी ख़त्म हो गया तो समझ लो आपका अमल कामयाब हो गया। फिर वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। फिर आप उससे कौल करार लो और फिर वो आपको हर किस्म की खबर देगा। और ख़बर पक्की सच्ची होंगी और 101% पक्की टक्की होंगी। वो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपको सच्ची खबर दे रहा है कि फेक खबर दे रहा है कि झूठी खबर दे रहा है। आपको हर किस्म की खबर देगा और हर किस्म की मालूमात आपको करेगा। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे आमिल के साथ भी अगर कुछ मामलात अगर पेश आने वाले होते हैं तो ये आमिल को आगाह कर देता है, कुछ नौइयत की बातें बताता है। आमिल को हर किस्म की वबा से, हर किस्म के जो भी मसला मसाइल आने वाले होते हैं, अल्लाह ने जितना इल्म दिया है ये बताते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ने जितना इल्म दिया है ये उतना बताते हैं, समझे, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। बहरहाल लेकिन आपको इंशाअल्लाह हर किस्म की खबर देगा और आप इससे हर किस्म के काम हासिल कर सकते हो। यानी खबर हासिल होंगी तो फिर आप काम भी कर पाओगे ना।
और नवचंदी मंगल से आपको इस अमल को करना है। और इस अमल को करने के लिए इजाज़त लेना शर्त है, बिना इजाज़त के आप हरगिज़ इस अमल के करीब नहीं जावे, क्योंकि ये खबरी हमजाद है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ होती है, हर एक के बस की बात नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।